हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ विभूति और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट की बुक का चैप्टर 1। और इस चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स और ये लिखा है विलियम सरोयान ने। तो मैं इसकी इंग्लिश पढ़ती जाऊंगी और फिर साथ के साथ आपको हिंदी भी बताती जाऊंगी। So let's start. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. So ये जो कहानी है ये दो गरीब अर्मेनियन बॉयज़ की है। अर्मेनिया जो है एक कंट्री होती है तो उसमें रहने वाले लोगों को अर्मेनियन कह देते हैं। और इन बॉयज़ की जो ट्राइब है, ठीक है, जो इनकी जाति है उसका जो उनकी जो पहचान है दो अर्मेनियन बॉयज़ की जो पहचान है वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी यानी विश्वास और ईमानदारी से होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad was considered crazy by everyone who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. तो इस चैप्टर में दो लड़के होते हैं, कज़न्स होते हैं, जो कि उनका नाम होता है आराम और एक का नाम होता है मुराद। तो जो आराम नाम का लड़का है वो चैप्टर शुरू कर रहा है। वो कह रहा है जब मैं 9 साल का था तो दिन जो है ना वो समय बहुत अच्छा था और सारी जो चीज़ें थी वो कुछ जादुई सा माहौल था जब मैं 9 साल का था और जो मेरी ज़िंदगी थी वो एक सपने के जैसी थी। तो एक सुबह 4 बजे मेरा जो कज़न मुराद है वो मेरे घर के बाहर आता है और मेरी विंडो पे टैप खटखटा के मुझे जगा देता है। मुराद को सब लोग क्रेजी समझते थे, सिर्फ उनको छोड़ के जो उन्हें नहीं जानता था। यानी जो जो लोग मुराद को नहीं जानते थे ना वो सब उसको क्रेजी यानी पागल टाइप का समझते थे। लेकिन जो उसे जानते थे जैसे आराम उसका बहुत अच्छा कज़न था तो वो उसे क्रेजी नहीं समझता था। इसमें जो मुराद है वो एक एंथुजियास्टिक टाइप का जो है लड़का आएगा, मतलब पूरी अपनी ज़िंदगी खुले दिल से जीने वाला। वैसा मेंटली पागल नहीं है वो, मतलब जो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल खुले दिल से करता, हर चीज़ खुले दिल से कर रहा है जो उसके मन में आ रहा है। आराम, he said. मुराद ने कहा आराम। I jumped out of bed and looked out of the window. मैं अपने बेड पर से कूदा और मैंने खिड़की के बाहर देखा। I couldn't believe what I saw. मैं विश्वास नहीं कर सकता था मैंने क्या देखा। It wasn't morning yet. अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, but it was summer and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. पर गर्मियों का टाइम था। डे ब्रेक का मतलब होता है जब मतलब थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही होती है ना, वैसा सा समय था। मतलब इतनी रोशनी थी उस सुबह कि मतलब एक दूसरे की शक्ल आराम से देखी जा सकती थी और और जितनी भी रोशनी थी मतलब उससे मुझे पता चल गया कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा जो भाई है वो एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज। मैंने अपना जो सर है खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखों को मला। यस, ही सैड इन अर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स। तो जो आराम का भाई मुराद था उसने अर्मेनियन भाषा में उसे कहा कि ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। तो जो मुराद होता है वो आराम को कह रहा है कि तुम सपना नहीं देख रहे, अगर तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है तो जल्दी से नीचे आओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than ever I could believe. तो जो आराम है वो कहता है कि जो मेरा जो भाई है ना मुराद वो मतलब अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीता है और मैंने उसके अलावा अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में इंसान जो कि गलती से इस दुनिया पे मतलब आ गया है और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा है। तो आराम कहता है कि पर मैंने जो देखा उस पर मैं विश्वास अभी भी नहीं कर पा रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। तो जो आराम होता है वो कहता है कि पहले जगह पर अगर मैं कुछ याद करूं कि मैं चाहता था, पहले तो था मैं घोड़े चाहता था, मेरे दिमाग में घोड़े रहते थे और दूसरी थी मैं ना हमेशा से मेरा दिल था कि मैं घुड़सवारी करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही अच्छा शानदार
लेकिन इन द सेकंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन दूसरी जगह हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वट आई सो। यही एक कारण था कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था जो मैंने देखा। क्योंकि देखिए वो गरीब था आराम, और वो गरीब थे, तो वो एक घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए आराम विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका भाई मुराद घोड़ा लेके आया, क्योंकि घोड़ा वो लाया है वो तो महंगा होगा, और वो गरीब थे, वो उसे अफोर्ड कर नहीं सकते थे। तो आगे देखते क्या होता है। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे और हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी जो पूरी जाति थी वो मतलब गरीबी के चपेटे में थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कि जितनी भी उनका जो सरनेम है ना, उन जैसे आराम है, आराम इनकी जो जाति थी ना वो गैरोग्लेनियन थी। तो ये कहते हैं कि गैरोग्लेनियन फैमिली में कोई भी ऐसी जाति नहीं थी जो बहुत अमीर हो, मतलब सब जो है एक चंबित करने वाली और एक हंसी दिलाने वाली सी गरीबी में रह रहे थे। कैसे? Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our belly. कोई नहीं जानता था कि हम अपना पेट पालने के लिए, अपनी bellies यानी फुलफिल करने के लिए पैसे कहाँ से ला रहे थे। Not even the old man of the family, यहाँ तक कि हमारे जो बूढ़े थे वो भी नहीं जानते थे। बूढ़े यानी जो घर में बूढ़े लोग थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 7 सेंचुरी, हम अपनी ईमानदारी के लिए कम से कम 7 सेंचुरीज से फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और उस समय हम बहुत अमीर हुआ करते थे संसार में। We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. सबसे पहले तो हमें अपने आप पर गर्व था, दूसरे नंबर पे हम ईमानदार थे, और आखिर में हम सही क्या है गलत क्या है इसमें भेद देखा करते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. हमें से कोई ऐसा नहीं था, इस टाइप का नहीं था जो कि सिर्फ अपना अपना जो है घर बनना चाहता हो पैसे से, और दूसरे का फायदा ना होने देना चाहता हो। Consequently, even though I could see the horse, फलस्वरूप मैंने जो है हॉर्स देखा, और सो मैग्निफिसेंट यानी बहुत अच्छा, बहुत शानदार। Even though I could smell it, so lovely, even though I can hear it breathing, so exciting. तो आराम कहता मैं उसे स्मेल कर सकता था, यानी उस घोड़े में किस तरीके की खुशबू थी मुझे वो भी महसूस कर सकता था। मैं बहुत अच्छी थी। मैं उसकी सांस, जिस तरीके से घोड़ा सांस ले रहा था उसको सुन सकता था, जो कि बहुत एक्साइटेड कर देता था अंदर से मेरे को। आई couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of other members of our family. तो वो आराम कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस घोड़े का हमारे में से किसी के साथ नाता है, कि हमारे फैमिली में से किसी के साथ इसका कोई रिलेशन है, मुराद के साथ कोई रिलेशन है। Asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. चाहे हम सो रहे हो जाग रहे हो, मुझे नहीं लगता इसका हमारे साथ कोई रिलेशन था, क्योंकि मेरा जो कज़न मुराद था वो घोड़ा कभी खरीद नहीं सकता था। And if he couldn't have bought it he must have stolen it. और अगर मेरे भाई मुराद ने घोड़ा खरीदा नहीं था तो इसका मतलब इसने जरूर चुराया होगा। And I refuse to believe he had stolen it. और मैं ये बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर सकता इस चीज़ पे कि उसने इस घोड़े को चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी सदस्य कभी चोर हो ही नहीं सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट हॉर्स, मैंने सबसे पहले अपने कज़न मुराद को घूरा, फिर उस घोड़े को। देयर वॉज अ पीस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। उन दोनों के अंदर एक पवित्र तरीके का ना सहजता थी, जो एक तरफ तो मेरे को खुशी भी दे रही थी और दूसरी तरफ मुझे डरा भी रही थी। मुराद, आई सैड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, मैंने कहा तुमने एक घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सैड, इफ यू वांट टू राइड, उसने खिड़की से झांक कर कहा अगर तुम राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, मतलब ये साबित हो चुका था कि उसने घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब कोई क्वेश्चन नहीं रह गया था। ही हैड come to invite me to ride or not as I chose.
वो सिर्फ मुझे इनवाइट करने आया था, चाहे मैं राइड करना चाहूँ या ना करना चाहूँ। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो आराम कह रहा है कि मेरे लिए एक घोड़े को चुराना सिर्फ उसकी सवारी करने के लिए उसके बराबर नहीं था कि अगर हम पैसे चुराए। यानी वो कहना चाह रहा है कि पैसे चुराना और एक घोड़ा चुराना सिर्फ उसकी राइड करने के लिए मेरे लिए एक समान नहीं है। और इसी से क्वेश्चन भी बन सकता है इनमें मतलब क्या डिफरेंस है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। कुल मिला के मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये मतलब स्टीलिंग नहीं है, यानी चुराया नहीं है इसने कुछ भी, इसमें कोई चुराने जैसी बात नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर इट वॉजंट स्टीलिंग। अगर आप भी हमारी तरह पागल थे घोड़े की सवारी करने के लिए जैसे मैं और मेरा भाई है, तो ये कोई चोरी नहीं हुई। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। ये चोरी जब तक नहीं रहेगी जब तक हम उस घोड़े को बेच नहीं देते, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और जो हम जानते थे हम इस घोड़े को कभी नहीं बेचेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ आई सेड। मैंने कहा, अरम कह रहा है मुराद से कि मैं कपड़े पहन लेता हूँ। ऑल राइट ही सैड बट हरी। मुराद ने कहा ठीक है पर जल्दी करो। आई लिप्ड इन टू माई क्लोथ्स। मैं अपने उछल उछल के जैसे जल्दीबाजी में उसने कपड़े पहने। I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin Murad। मैं अपनी खिड़की से जो है बरामदे में जो उनका यार्ड था बाहर उसमें कूदा। और फिर वो कह रहा है कि मैं अपने चचेरे भाई जो उसका कज़न मुराद था उसके पीछे बैठ गया घोड़े पर। That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue। तो जिस साल, अब जहाँ पर वो घोड़े की मतलब उसको बुलाने आया है, जो सीन हो रहा है, इस साल वो वॉलनट एवेन्यू पर रह रहे थे। ये जो घर था इनका वो शहर के बिल्कुल किनारे पे था। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। और इनके घर के पीछे जो है पूरी कंट्री थी। वाइन यार्ड्स, ऑर्किड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। और वहाँ पर अंगूर के बाग, फलों के बाग, सिंचाई की नालियाँ एवं गाँव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। कम 3 मिनट से भी कम समय पे हम ओलिव एवेन्यू पे थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट। और जो घोड़ा था वो उस समय ट्रोट करने लगा था। यानी ट्रोट एक ऐसी चाल होती है ना तो बहुत तेज होती है ना ही बहुत कम होती है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। हवा बहुत नई सी थी और बहुत अच्छा लग रहा था सांस लेने में भी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। मतलब उस घोड़े की सवारी करने में ना बहुत ही मनोरंजक रोचक था। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग। मेरा भाई जो कि मतलब हमारे देखिए सबके परिवार में एक ना एक ऐसे सन की टाइप का सा इंसान होता है, तो मुराद कुछ उस टाइप का सा ही था। मतलब पूरे घर में फैमिली के सभी मेंबर्स में से वो क्रेजी कहा जाता था। और उसने अब गाना शुरू कर दिया था। आई मीन ही बिगन टू रोर। मतलब मेरे कहने का मतलब है चिल्लाना गुर्राना इस टाइप का शुरू कर दिया था। नहीं, ये साबित करता है मुराद अच्छा सिंगर नहीं था। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर परिवार में एक ऐसा नमूना जरूर होता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और जो मेरा भाई मुराद था ना, वो कज़न जो मुराद था वो मतलब वंशज माना जाता है मेरे एक अंकल का, ठीक है, जो कि उसी की तरह पागल थे। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मस्टैच इन द सैन जैक्विन वैली। इससे पहले मेरे अंकल थे खुसरो, वो ऐसे ही थे। मतलब उनका जो सर था उस पे काले बाल थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखने वाले इंसान थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी जो है दाढ़ी थी। उस टाइम ये सैन जैक्विन वैली में रहते थे। वो अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, मतलब जल्दी गुस्सा आ जाने वाले इंसान थे खुसरो। सो इरिटेबल, सो मतलब एकदम इरिटेट हो जाया करते थे। सो impatient that he stopped anyone from talking by roaring। मतलब इतना भी उनमें सब्र नहीं था, कोई दूसरा बोलता था जब तो उसे वो चुप कर देते थे। और उनका एक ना इस चैप्टर में एक डायलॉग हैगा, इट हैज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। यानी वो सबको कहते थे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो डायलॉग है ना, इट हैज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, कई बार आने वाला। और ये उनका तकिया कलाम था।
कोई भी जब दो लोग बात कर रहे होते थे बीच में उनको टोक देते थे, इट हैज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई दिक्कत ना है, कोई बुराई नहीं है, इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देयर वॉज ऑल नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई मायने नहीं रखता कि कौन किस बारे में बात कर रहा है, चाहे वो सीरियस बात कर रहा हो फिर भी टोक देते थे ये डायलॉग करके। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक रनिंग 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। एक बार तो क्या हुआ, जो एक अंकल खुसरोव थे ना, इनका खुद का बेटा अराक, वो इनके पास भागता भागता आया, और ये जो अंकल खुसरोव थे उस टाइम जो है बार्बर की शॉप में अपनी मोस्टेच वगैरह बनवा रहे थे, ट्रिमिंग करवा रहे थे। उसने कहा कि पिताजी हमारे घर में आग लगी हुई है। दिस मैन खुसरोव सेट अप इन द चेयर एंड रोड, तो अंकल जो खुसरोव थे वो अपनी कुर्सी पे बैठे और चिल्ला, इट हैज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उन्होंने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा होता है कहीं नहीं होता ना, पर ये इंसान, इसलिए तो इसको सनकी कहा गया। द बार्बर सैड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। फिर बार्बर ने भी उसे समझाया कि वो लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लगी है। सो खुसरोव रोड इनफ, इट हैज नो हार्म आई से। फिर खुसरोव चिल्लाए इसमें कोई हार्म नहीं है। माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन अल्दो मुराद फादर वॉज जोराब। जो मेरा कजन मुराद था वो इसी का ही वंशज माना जाता है, लेकिन जो मुराद के फादर थे उनका नाम जोराब था, जो कि एक प्रैक्टिकल इंसान थे और कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब, इसी तरह से हमारी ट्राइब में था ऐसा। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिडंट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मुराद के फादर जोराब हो, ठीक है, बायोलॉजिकली, लेकिन उनकी मुराद के अंदर जो स्पिरिट थी ना, उसकी जो आदत थी वो जोराब अंकल जैसी थी। द distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। हमारे जो परिवार में, जो लोगों में जो जातियों का बंटवारा है ना स्पिरिट्स का, वो शुरू से ही मनभावी और वैग्रेंट है, सनकपूर्ण तरीके से और इच्छानुसार होता है। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हमने उसकी घुड़सवारी करी और मेरा जो भाई मुराद है उसने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। अभी जिस एरिया में वो थे वहाँ पर उनके कुछ गांव के लोग भी थे जो उन्हें जानते थे कि वो कौन से गांव के हैं, कहाँ से। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, तो हमने घोड़े को जहाँ तक हो सके जितना उसका मन था उसे दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कजन मुराद सैड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, आखिरी में मेरे भाई मुराद ने कहा तू नीचे उतर जा, मैं अकेला राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क, फिर मैंने अपने भाई मुराद से पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कजन सैड गेट डाउन, तो जो है उसने कहा कि ये सब घोड़े पे निर्भर करता है, अगर उसका घोड़े का मन हुआ, अगर वो चाहेगा कि तुम उस पर राइड करो तो वो तुम्हें करने देगा। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, हॉर्स मुझे अपने ऊपर राइड करने देगा। वी शैल सी ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स, हम देखेंगे क्या होगा, लेकिन अभी तो मुझे खुद ही राइड करनी है। अब इसका तकिया कलाम जो है, इसका डायलॉग मुराद का वो है आई हैव अ वे विद हॉर्स, ठीक है, ये मतलब मेरा एक तरीका है घोड़ों के साथ। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद द हॉर्स आई हैव ऑल्सो, उसने कहा कि तुम्हारा कोई भी मतलब तरीका हो हॉर्स के साथ, मेरा भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन, ओके तुम्हारी सेफ्टी के लिए देखेंगे बाद में क्या होगा, अभी के लिए तो उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव टू गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन ना याद रखना तुम्हें मुझे भी अकेले राइड करने देना होगा। ऑल राइट आई सेड नो, so I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazire, run! The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. फिर जो आराम था वो घोड़े से उतर गया था, और उसके बाद जो मुराद था उसने अपने हील से, जो पैर की हील्स होती है एडी, उससे घोड़े को मारा और उसने कहा वजीरे दौड़ो। जो घोड़ा था वो अपने पिछली दो टांगों पर ऐसे खड़ा हो गया और फिर जैसे वो करते हैं ना नाक से आवाज निकालते हुए निकला, और बहुत तेज स्पीड उसने पकड़ ली, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। माई कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, मेरा जो कजन मुराद था उसने घोड़े को ड्राई ग्रास के खेतों से जो है वो इरिगेशन डिच तक ले गया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, इरिगेशन जो डिच होते हैं सिंचाई के ताल वगैरह होते हैं, और उसने वो सारे ताल जो घोड़े पे पार कर लिए। एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद दोबारा लौट आया। मतलब
पानी से भीगा हुआ था ना, तो टपके से गिर रहे थे उसके कपड़ों में से। सन वॉज कमिंग अप, सूरज जो है निकल रहा था। नाउ इट्स वॉज माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब मेरी बारी है सवारी करने की। माई कजन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, तो मेरा भाई मुराद जो था वो उस पे से उतर गया। राइड ही सेड, उसने कहा ठीक है कर ले राइड। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं जो है लटक गया घोड़े की बैक पे। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट अवफुल फियर इमेजिनेबल, और मैंने बहुत ही भयंकर जो है डर महसूस किया। था हॉर्स डिडंट मूव, जो घोड़ा था वो नहीं हिला। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने कहा कि इसकी जो है जो अपनी लात से इसकी मसल्स पे अटैक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इस घोड़े को दोबारा वापस भी छोड़ के आना है, क्योंकि सुबह होने वाली है। किसी ने हमको इस घोड़े के साथ देख लिया ना, पकड़े जाएंगे दोनों ही। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने जो है उसकी मसल्स पे वार किया अपनी एडी से। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर से वो मतलब अपनी उसने जो धाड़ सी थी चिल्लाया वो और चल दिया। देन इट बिगिन टू रन, फिर वो दौड़ने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था अब क्या करना था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड्स टू द इरिगेशन डिश, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड्स ऑफ धीरकन हलाबियन वेयर इट बिगिन टू लीप ओवर वाइन्स। जो इरिगेशन डिचेस थी जहाँ से मुराद जा रहा था, उस जगह के जाने के बजाय वो हलेबियन हलाबिन के अंगूरों के बगीचे में दौड़ने लगा, जहां उसने अंगूर की लताओं पर कूदना शुरू कर दिया था। और आराम को उसने गिरा भी दिया था, लेकिन उसको गिराने से पहले वो 7 लताओं पर यानी बेलों पर पहले ही कूद चुका था। उसने फिर से दौड़ना जारी रखा घोड़े ने। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, उसने कहा ठीक है आ जाओ, सारा संसार जो अब जाग चुका है। व्हाट विल यू डू, आई सेड, मैंने कहा अब तुम क्या करोगे। वेल ही सेड, विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, हम या तो इसको, सॉरी गलत लाइन पढ़ दी, अब लाइन यहाँ से है। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, फिर मेरा जो भाई कजन मुराद है वो रोड पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने कहा मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ, तू गिर गया। वी हैव गोट टू गेट द हॉर्स, हमें घोड़े को वापस लाना होगा। यू गो दिस वे, आई गो दिस वे, तू इस दिशा में जा मैं उस दिशा में जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंड, आई विल बी नियर, अगर तुम्हें वो मिल जाता है उसके काइंड बिहेव करना, उसके साथ मैं आस पास ही हूँ। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवार्ड्स इरिगेशन डिच, मैं रोड पर ही चलता गया, मेरा जो भाई मुराद है वो फील्ड्स में खेतों में चला गया इरिगेशन डिचेस के पास। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, मेरे भाई मुराद को कम से कम आधा घंटा लगा उस घोड़े को ढूंढने के लिए। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, उसने कहा ठीक है अब कहा चलो बैठो, अब जो है सारा संसार जो उठ गया होगा। व्हाट विल बी डू, आई सेड, मैंने कहा कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम इसे वापस अपने साथ ले चलेंगे, और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, और इसे जो है कल सुबह तक छुपा देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और जो है वो मतलब घबरा नहीं रहा था मुराद, ठीक है, उसे पता था कि वो उसे छुपाएगा कहीं ना कहीं पे और वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल, एक भी सेकंड के लिए नहीं और किसी भी कीमत पर नहीं। वेयर विल वी हाइड हिम, हम, मैंने कहा इसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने कितने समय पहले इस घोड़े को चुराया। आई सेड, मैं आराम ने मुराद से कहा। इट suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Dawned on me का मतलब होता है कि मतलब to begin to understand, यानी कुछ समझने शुरू करना। तो जो आराम अब ये समझना शुरू हो, तो उसको समझ आने लग गई थी कि जो मुराद है वो इस घोड़े को बहुत पहले से ही राइड ले रहा है, लेकिन आज ही मेरे उसके पास इस घोड़े को लाया, क्योंकि उसे पता था कि मुझे ये घोड़ा कितना मतलब घोड़े की राइड लेना बहुत पसंद है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, किसने कहा सब ये चुराने के बारे में, घोड़ा चुराने के बारे। एनी हाउ, आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मैंने उससे कहा कि तुमने मतलब कितने समय पहले राइड लेनी शुरू करी घोड़े पर। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा आज सुबह तो नहीं। उसने कहा आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, क्या तुम सच कह रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट what you are to say, I don't want to both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. उसने कहा बिल्कुल मैं सच नहीं बोल रहा, लेकिन अगर कोई हमें देख ले इस घोड़े के साथ तो तुम ये कहना हमने आज इस घोड़े पर जो है राइड करनी शुरू की है। मैं नहीं चाहता कोई हमें झूठा समझे, लायर समझे। और राइट, आई सेड, तो जो आराम कहता है ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बैरन ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड्स which at once time had been the pride of a farmer named Fateh Jan.
देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बैरन। तो जो है एक फतेहवजान का एक फार्मर था ये, तो वो दोनों घोड़े को चुपचाप से सुनसान पड़े अंगूरों के बाग में ले गए जो किसान फतेहवजान का हुआ करता था। और वहाँ पर जो है ड्राई अल्फाल्फा भी थी और ओट्स भी थे उस बैरन में। वी बिगिन वॉकिंग होम, और जो उस घोड़े को वहाँ पर छोड़ के हम घर की तरफ जाना शुरू कर दिया। इट वॉजंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। ये आसान, मुराद कह रहा है कि इतना आसान नहीं था कि वो घोड़ा नाइसली बिहेव करे हमारे साथ। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई वो वे विद द हॉर्स। उसने कहा जब शुरू शुरू में घोड़ा मिला था ना मेरे को, इतना सीधा नहीं था जितना ये पहले, तो बहुत तेज दौड़ा करता वो, मतलब आड़ा टेढ़ा सा होके। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, हॉर्स अंडरस्टैंड मी। और मैं चाहता था ये अच्छे से बिहेव करे और इसने करा, हॉर्स मुझे अंडरस्टैंड करता। हाउ डू यू डू दिस आई सेड। आराम मुराद से पूछता है कि तुम ऐसा कैसा कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स ही सेड। उसने कहा मेरी जो है अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ। येस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड। पर किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी हॉर्स के साथ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड। उसने कहा बिल्कुल सिंपल और ईमानदार ऑनेस्टी है मेरी घोड़े के साथ। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। काश मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती कि ऐसे घोड़े के साथ मैं भी, घोड़ा मेरे साथ भी अच्छे से पेश आ सकता। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। उसने कहा भी तुम छोटे लड़के हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम भी ऐसा करने लगोगे। आई वेंट होम एंड एट अ हर्टी ब्रेकफास्ट। मैं घर गया और मैंने बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया। तो यहाँ से हमें पता चलता पूरा 13 साल का था। That afternoon my uncle खुसरोव came to our house for coffee and cigarettes। तो उसी शाम को, जिस दिन हम घोड़े की राइड करके आए थे, राम कहता उसी शाम को जो है मेरे घर पे अंकल खुसरोव आए कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए, पीने के लिए। ही sat in the parlor sipping and smoking। वो पार्लर में यानी बैठक में बैठ गए, कॉफ़ी पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे और हमारी जो पुरानी कंट्री थी एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और जो पुरानी जो उनकी कंट्री थी उसको याद कर रहे थे। अब जिस कंट्री में ये पहले रहा करते थे ना उसमें नहीं थे ये कंट्री थी अर्मेनिया। तो उसमें कोई लड़ाई वगैरह हुई थी तो वहां से ये शिफ्ट हो गए थे कहीं और। जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था तो लोग इधर उधर हो गए थे ना, ऐसे ही कुछ इनके साथ हुआ था। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम जॉन बायरो। उसके बाद फिर एक दूसरा विजिटर आता है, उस वो एक फार्मर आता है, उस फार्मर का नाम था जॉन बायरो एन असेरियन। और वो एक असेरियन था। इसमें दो दो जाति दिखाई गई, एक तो अर्मेनियन, एक असेरियन। तो जो भी ये फार्मर था वो असेरियन था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। जिसने जो है बोर हो के जो है अर्मेनियन जो है भाषा सीख ली थी। माई मदर ब्रॉट द lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last sighing sadly he said my white horse which was stolen last month is still gone, I can understand it। फिर जो आराम की मदर थी उसने उस लोनली से विजिटर को कॉफ़ी दी, तम्बाकू दिया, उसने एक सिगरेट भी पी और स्मोक किया। और बाद में वो थकार के जो है कहता है कि मेरा एक सफ़ेद घोड़ा था जो लास्ट पिछले महीने गुम हो गया था और मुझे पता नहीं कैसे। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड इट हैज़ नो हार्म व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स। तो मेरे अंकल जो खुशरफ थे उसने उस फार्मर को कहा, मतलब इरिटेट और गुस्से में आके, कि तो क्या होगा घोड़ा गुम गया तो, मतलब एक घोड़ा गुम गया इसमें भी क्या चिंता करने की बात है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड। उसने नहीं कहा कि क्या हम सब ने अपने होमलैंड्स नहीं गवाए। होमलैंड जब उसने, मैंने कहा ना कि उनकी कंट्री में कुछ ऐसा हो गया होगा जो उन्हें अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी, इसलिए वो कह रहा है क्या हमने अपने देश नहीं छोड़ा। वट इज दिस क्राइंग ओवर हॉर्स। फिर तो एक घोड़े का गुमना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से। हाँ क्योंकि तुम तो इस सिटी में रहते हो ना, तो तुम्हारे लिए तो कोई ज्यादा बड़ी बात तुम्हें लगेगी नहीं। जॉन बायरो ने ऐसा कहा। बट वट ऑफ माई सरे, पर मेरे जो उसकी घोड़ा का सरे होती है, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, तो मेरे इस सरे का क्या। वट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स। इस गाड़ी का मैं क्या करूँ बिना घोड़े की है जो। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो सेड। उसने कहा ध्यान मत दे उस गाड़ी पे। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर जॉन बायरो सेड। उसने कहा मेरे को यहाँ पर 10 miles लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड। हाँ तो तेरे पास पैर है ना, अंकल खुशरो ने कहा। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा मेरा उल्टे पैर में दर्द हो गया। पे नो टेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड।
अंकल खुसरो ने फिर से कहा, इस पे ध्यान मत दे। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, घोड़ा मुझे जो है $60 का पड़ा था। फार्मर ने कहा, स्पिट ऑन मनी, माय अंकल खुसरो सेड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा, थूकता हूँ मैं पैसों पे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, माय मदर एक्सक्लेम। तो जो फार्मर था वो खड़ा हो गया पिछले के दरवाजे से ना, गेट को तेजी से बैठ गया, क्योंकि वो परेशान हो गया था, बेचारे का घोड़ा घूम गया और ऊपर से जो है खुसरो बार बार कहे जा रहा है कि भाई इस पे ध्यान मत दे, ध्यान मत दे। माई मदर एक्सप्लेन, जो मैं उसकी माँ थी आराम की, उसने कहा, ही हैज़ अ जेंटल हर्ट, शी सैड। गेट को तेजी से मार के गया था ना वो फार्मर ने गया था, वो खुसरो गया था। तो उसकी जो माँ थी वो फिर फार्मर से कहती है कि कोई बात नहीं, ये बहुत ही जेंटलमैन आदमी है, ये अपने सिर्फ घर से जुड़ाव महसूस करता है, इसलिए बस ऐसा है, ये इसका नेचर ही ऐसा है। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। फिर फार्मर भी चला गया और मैं अपने भाई कज़न मुराद के पास दौड़ा दौड़ा गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा था, ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन। और वो जो मेरा भाई मुराद है वो एक पक्षी का नाम है रोबिन पक्षी होता है एक, उसका पंख को रिपेयर कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और पक्षी से बात भी कर रहा था। वट इज इट, ही सेड, उसने कहा ये क्या है। अरमान ने मुराद से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम। द फार्मर जॉन बायरो है, उसने कहा, फार्मर जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, और तुम्हें उसका घोड़ा लिए 1 महीना हो गया है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं तुमसे प्रोमिस चाहता हूँ कि इसको जब तक उसको मत देना जब तक मैं घुड़सवारी ना सीख लूँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सैड। उसने कहा कि तुम्हें तो ये घोड़े की घुड़सवारी सीखने के लिए 1 साल लग जाएगा, जब तक घोड़े को अपने पास ही रखूंगा। वी कुड कीप द हॉर्स हियर, आई सेड, उसने आराम कहा था, अच्छा हम इस घोड़े को 1 साल तक अपने पास रख सकते हैं। माय कजन मुराद लीप टू हिज फीट, तो जो कजन उसका मुराद था वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। व्हाट ही रोड, उसने कहा, क्या, आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गैरोग्लेनियन फैमिली के सदस्य को चोरी करने के लिए कह रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, जो हॉर्स है वो इसके ओनर के पास जाना चाहिए, जो इसका मालिक है। व्हेन आई सेड, उसने कहा, अच्छा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा, अच्छा ठीक है 6 महीने बाद दे देना। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, अब जो मुराद के हाथ में जो बर्ड थी उसने उसे हवा में उड़ाया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, जो पक्षी थी उसने उड़ने की कोशिश की, 2 बार गिरी हुई, बट इन द एंड एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट, पर आखिरी में वो सीधी और बहुत ऊंचा उड़ गई। अर्ली एवरी मॉर्निंग for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barren of the deserted vineyards where we were hiding it and rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapes, vines, and small trees and threw me and ran away. अगले 2 वीक्स के लिए हमने वो घोड़ा अपने पास रखा उसी डेजर्टेड वाइन यार्ड में जो फतेह जान का था, वहां पर रखा उसे। हम उस पर डेली राइड करते। मुराद तो उसे अच्छे से राइड कर लेता था, लेकिन जब मैं उसके ऊपर बैठता वो मतलब कैसे लताओं पे कूदता हुआ जाता था, मतलब इधर उधर लिपटता हुआ सा जाता था। नेवरथलेस, फिर भी आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे ऑफ माय कजन। मुझे एक विश्वास था कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं भी अपने भाई कजन मुराद के जैसे इस पे राइड करना सीख लूंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतेह जान डेजर्टेड वाइनयार्ड वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो हु was on his way to the town। तो एक बार जब वो दोबारा उस घोड़े को फतेह जान के वहां रखने जा रहे थे, रास्ते में उन्हें जॉन बायरो मिल गया टाउन में। लेट मी डू द टॉकिंग माय कजन मुराद सर, तो मुझे मुराद कजन कहता है कि मेरे को इससे बात करने दो, इस फार्मर से। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे एक तरीका है फार्मर्स के साथ। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड टू द फार्मर, उसने जॉन बायरो को कहा कि गुड मॉर्निंग। मुराद ने जॉन बायरो को गुड मॉर्निंग किया। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, फार्मर ने जब उस घोड़े को देखा ना वो उसका मुआयना करने लग गया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हर्ट, माई कजन मुराद सेड इन अर्मेनियन, उसने कहा मेरा दिल, घोड़े का नाम है मेरा दिल। उसने अर्मेनियन भाषा में उस जॉन बायरो को कहा। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स, एक प्यारे घोड़े के लिए प्यारा नाम, बहुत अच्छा है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, वो कहता मैं बिल्कुल कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा था, कि मतलब जो हफ्तों पहले चोरी हो गया था। तो मैं ऐसा कह सकता था कि मेरा ही घोड़ा है, लेकिन वो क्यों नहीं कह पा रहा था, क्योंकि जो मुराद और की जो परिवार था उसमें सब वो ऑनेस्ट थे।
चुराया वगैरह नहीं करते थे कोई चीज़। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, वो कहता है क्या मैं इस घोड़े के मुंह में झांक सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सर, मुस्कान ने कहा हाँ बिल्कुल। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने घोड़े के मुंह में झांका। टूथ फॉर टूथ ही सेड, उसने कहा मतलब टूथ फॉर टूथ मतलब उसके जो दांत थे ना वो चिपके हुए थे आपस में। I would swear it is my horse if I didn't know your parents. मैं मतलब बिल्कुल शर्त लगा कह सकता हूँ मेरा ही घोड़ा होता ही अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता तो। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, मतलब तुम्हारे परिवार में जो फेम है ना कि भाई तुम सब ऑनेस्ट हो, इसको मैं जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन माई हॉर्स, इसलिए मेरे को लग रहा है कि शायद जुड़वा होगा मेरे घोड़े जैसा। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट, एक जो संदेहजनक इंसान होता है वो अपने हृदय की जगह अपनी आंखों पर ज़्यादा यकीन करता है। फिर वो उसे कहता है गुड डे माई यंग फ्रेंड, वो कहता है चल ठीक है तुम्हारा दिन अच्छा जाए। गुड डे जॉन बायरो माई कज़न मुराद सर, उसने कहा ठीक है गुड डे तुम्हारा भी दिन अच्छा जाए। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बैरन, क्या उसी सुबह हम उस घोड़े को जॉन बायरो के फार्म में वाइन यार्ड में ले गए और उसको बैरन में डाल दिया। बैरन होता है मतलब जिसमें घोड़े को रखते हैं, झोपड़ी सी टाइप का। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, जो डॉग थे ना वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे जब वो उनके फार्म में गया। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, मैंने मतलब वो जो आराम था ना उसने कहा भाई देख कुत्ते। आई थॉट दे वुड बार्क, मेरे को लगा कुत्ते भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, मुराद कहता है अगर हमारी जगह कोई और होता ना तो भौंकते ही। आई हैव अ वे विद डॉग्स, उसने कहा मेरा एक अपना तरीका है कुत्तों के साथ। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, तो मेरा जो कज़न था मुराद उसने अपने घोड़े को अपनी बाहों में टाइप में लिया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू हिज, उसने अपनी नाक से उसकी नाक को दबाया। पैटेड इसको थपथपाया। एंड वेंट और वो दोनों वहां से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और उसी शाम जॉन बायरो हमारे घर आया अपनी घोड़ा गाड़ी पे घोड़े के साथ और उसने हमें अपना घोड़ा दिखाया जो चुरा लिया गया था। आई डू नॉट नो वट टू थिंक, ही सैड द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, उसने कहा समझ नहीं आ रहा मैं कैसे विश्वास करूं, क्या सोचूं, जो घोड़ा है ना वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर टू, पहले से इसका जो दिमाग है वो और भी ज्यादा अच्छा हो गया, यानी बिहेवियर है ना वो बहुत अच्छा हो गया पहले से। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, और मेरे अंकल खुसरो जो पार्लर में थे वो इरिटेट हो गए और फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जा, बस शांति रख। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा आ गया ना वापस। पे नो टेंशन टू इट, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है अब। तो ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म हो जाता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो देन इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।